मैं अपनी क्लासमेट को पसंद करता था। एक दिन मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया तो उसने बड़े प्यार से मुझे निहारा और मुस्कुरा दिया। मैंने कैसे उस कुंवारी लड़की से घापा घाप किया। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। मेरे क्लास के एक लड़की जिसके नाम था इशिता, जिसे मैं पसंद करता था। इशिता, हम लोग साथ में पढ़ते थे। इशिता दिखने में बहुत आकर्षक थी। उसकी फिगर 32, 28, 36 की थी। हम लोग एक दूसरे से 3 महीने से प्यार करते थे, लेकिन अपना प्यार जताने की हिम्मत हम दोनों में किसी में नहीं थी। फिर एक दिन इशिता किसी काम से स्कूल नहीं आई तो पूरा दिन मुझे अच्छा ही नहीं लगा। जब अगले दिन इशिता आई तो कयामत लग रही थी। मेरा मन कर रहा था कि जाकर प्यार का इजहार कर दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। छुट्टी के बाद इशिता मेरे पास आई और उसने मुझसे मैथ की कॉपी मांगी, जिसमें मुझे एक मौका दिखा। मैंने अपने प्यार का इजहार पर्ची पर लिखा और पर्ची को उस कॉपी में रख कर उसे दे दी। उसके अगले दिन जब इशिता स्कूल आई तो मैं उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। जब वह मेरे पास कॉपी देने आई तो उसने पूछा, ये सब क्या है? पहले तो मैं चुप रहा और मेरा सर झुका रहा। उसने मुझसे फिर से कहा कि इस पर्ची का क्या मतलब था। मैंने उससे प्यार का इजहार कर दिया। 1 मिनट तक हम दोनों के बीच खामोशी छाई रही। मैं सर झुकाए यूं आंखें नीचे करके खड़ा रहा। फिर वो मुझे हिलाते हुए बोली, पागल, मैं तो न जाने कब से इस पल का इंतजार कर रही थी और तुम अब बोल रहे हो। उसके मुंह से ये सब सुनते ही मानो मुझ में फिर से जान आ गई थी। हम दोनों के चेहरे खिल उठे थे। मन से एक बड़ा डर सा खत्म हो गया था। अब हम दोनों दो प्रेमी के जैसे एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देख रहे थे। मैंने उसकी तरफ प्यार से देखा तो उसने भी आंखों से मुझे प्यार से निहारा। मेरी अब भी उसको अपनी बाहों में लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक तो हम दोनों इस वक्त खुले में थे और दूसरा मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं इशिता मेरी नियत को प्यार की जगह वासना न समझे। हालांकि उसने मेरे हाथ को पकड़ा और दबा दिया तो मैंने भी उसके हाथ को उठाकर चूम लिया। उसने जल्दी से इधर उधर देखकर अपना हाथ छुड़ा लिया। हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और इस वक्त हम दोनों खुलकर बात न करने की जगह हिचक हिचक कर बात कर रहे थे। हमारी बातों में लाज समाया हुआ था। अब हमारे बीच प्यार भरी बातें होने लगी थी। कॉलेज के बाद हम दोनों फोन पर घंटों लगे रहते थे। देर रात तक बात करते रहते थे। हम दोनों में अकेले में मिलने की चाहत जवान होने लगी थी। फिर 2 महीने बात करने के बाद एक दिन मिलने के लिए क्लास बंक करके पार्क में मिलने गए। ऐसे तो इस बीच हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगकर कई बार एक दूसरे की दिल की धड़कन को महसूस किया था, लेकिन तब भी अकेले में मिलने की चाहत हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। पार्क में जाकर हम दोनों झाड़ियों के पीछे बैठकर बात करने लगे। बात करते करते हम लोग काफी रोमांटिक मूड में आ गए थे और काफी उत्तेजित हो गए थे। हमें मालूम ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और हमारी सांस मिलने लगी। अचानक से हम लोग एक दूसरे को चूमने लगे। वह कसमसाते हुए मेरा साथ देने लगी। हम लोग 10 मिनट तक एक दूसरे को चूमते रहे। ये चुंबन इतना लंबा चला था कि अलग होने पर हम लोग हांफने लगे थे। हमारी आंखों में वासना के लाल डोरे तैरने लगे थे, लेकिन इशिता ने लाज के मारे अपनी नजरें झुका ली थी और वो मुझसे दूर हो गई। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद इशिता ने जाने का कहा। मैंने उसे रोकना चाहा, पर वह घर जाने के लिए जाने लगी। मैंने उसको हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और वह मेरी गोद में आकर बैठ गई। उसके बाद हम लोग फिर एक दूसरे को किस करते रहे। वह मुझे मना करती रही, लेकिन मैं अपने काम में लगा रहा। वो भी मना तो कर रही थी, पर मेरा साथ देती जा रही थी।
उसे खुद भी मेरे साथ अच्छा लग रहा था। वो मेरी बाहों में झूल गई और उसकी आंखें मूंद गई। मैं उसे लेकर टिक गया और हम लोग एक दूसरे को बाहों में लेकर सो से गए। कोई 10 मिनट यूं सोने के बाद वो जाने के लिए तैयार होने लगी। हम लोग पार्क में से निकल गए। वह अपने घर चली गई और मैं अपने घर आ गया। फिर रात में फोन पर बात हुई और उसने बताया कि आज बहुत मजा आया। उसकी बातों से मालूम हुआ कि वो अब मुझसे अकेले कमरे में मिलना चाहती थी। मैं भी ऐसा चाहता था, लेकिन हम लोगों को कोई जगह नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन उसके सारे घर वाले किसी शादी में चले गए। वो पेट में दर्द का बहाना बनाकर घर में रुक गई। घर वालों के जाते ही उसने फोन करके बताया, तो फिर 10 मिनट में मैं उसके घर पहुंच गया। मैंने उससे फोन पर कहा कि दरवाजा खुला रखकर मुझे आने का इशारा करूं। मुझे डर था कि उसके मोहल्ले का कोई आदमी मुझे उसके घर में जाते न देख ले। मैं नजरें बचाते हुए उसके घर में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं दरवाजा बंद करके जैसे ही पलटकर उसे देखा तो मेरी आँख निकल गई। मेरे सामने इशिता एक नई नवेली दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। वो एकदम क़यामत ढहाने वाली परी लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। उसने हंसकर बैठने के लिए कहा तो मैं सोफे पर बैठ गया। उसके बाद इशिता अंदर जाकर पानी लेकर आई और मुझे पीने को दिया। पानी पीने के बाद वह मेरे बगल में आकर बैठ गई और बात करते करते हम लोग एक दूसरे को किस करने लगे। वह बहुत गर्म हो गई और रूम में चलने के लिए कहने लगी। मैं उसको अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले गया और उसको बिस्तर पर गिराकर किस करने लगा। उसके बाद हम दोनों 10 मिनट तक एक दूसरे से बात करते रहे। इशिता करने के लिए कहने लगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इशिता से घापा घाप लेने लगा। मैं समझ गया कि इशिता को पूरा मजा आने लगा है। इसके बाद कोई 20 मिनट के बाद हम दोनों थक गए थे। फिर वह उठकर बाथरूम गई और अपने आप को साफ करके आ गई। पहली बार घापा घाप के नशे से हम दोनों ही थक चुके थे। हम दोनों 3 घंटे तक सोए। सोकर उठने के बाद शाम को मैं अपने घर आ गया। अब जब भी हमें मौका मिलता है, हम लोग भरपूर घापा घाप का मजा